नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम 7वां पाठ सोच अपनी अपनी इसके बारे में देखेंगे। इस पाठ में वाद विवाद इसके ऊपर अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए पाठ दिया गया है कि इसमें आप कोई भी पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कर सके। वाद विवाद में हिस्सा लेने के कारण क्या होता है कि आपकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो प्रभावशाली बनती है और इसके लिए ये वाद विवाद बहुत महत्वपूर्ण है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित किया जाता है, तो विद्यार्थियों इसमें से किसी एक विषय पर आपको अपने विचार, अपनी सोच प्रदर्शित करनी है और सोच भी अपने तर्क के हिसाब से देनी है और दूसरों के सामने वो प्रस्तुत करनी है। तो एक दो पक्ष अलग अलग होंगे, तो दोनों को पक्ष और विपक्ष दोनों में अपने वाद विवाद प्रस्तुत करने हैं। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि शुरुआत में दो चित्र दिए गए हैं। एक चित्र गांव के परिवेश का है और दूसरा शहरी जीवन का है, और दोनों चित्रों को आप अवलोकन करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद नीचे प्रश्न दिए गए हैं चित्र के नीचे, वो देखेंगे हम लोग। तो पहला प्रश्न है कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। एक चित्र गांव का है और दूसरा शहर का है, तो दोनों चित्र में अंतर क्या है वो आपको अपने सोच बतानी है, अपने विचार बताने हैं इसके बारे में। दूसरा प्रश्न है कि गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों। तो क्यों प्रश्न दिया गया है, तो इसमें आपको तर्क सहित जवाब देना है कि गांव और शहर के जीवन में से आपको कौन सा अच्छा लगता है और इसका कारण भी देना है। तीसरा प्रश्न है कि क्या तालाब का जल पीने के योग्य है, यदि नहीं तो क्यों। तो इसमें भी आपको कारण सहित अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, अपनी सोच दिखानी है। तो इस तरह आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। अब नीचे दिए मुद्दे पर हम देखेंगे कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय के एक पक्ष में विचार आपको प्रस्तुत करना है कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान है। तो इस पर आप कैसे अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको नीचे मुद्दे भी दिए गए हैं, जैसे प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष खोज, डॉक्टरी सुविधा, कंप्यूटर, परमाणु बम, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। तो इन मुद्दों पर आप अपने विचार दे सकते हैं कि विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। अब हम आगे के पेज में देखेंगे कि कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार। अपने विचार कारण सहित बताइए। देखिए इसमें भी आपको कारण सहित दिखाना है, अपने विचार प्रस्तुत करने हैं कि ज़्यादा ताकतवर कौन है, कलम या तलवार। तो इस पर विद्यार्थी मित्रों आपको अपने अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ अखबार का एक छोटा सा लेख दिया गया है। तो छात्रों इस लेख को आपको पढ़ना है और पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं कि अखबार का ये लेख यहाँ पर पाठ में क्यों दिया गया है। तो इसका आशय यही है कि छात्र छपी हुई सामग्री पढ़े और उस पर अपने चिंतन और मनन कर सके, उसके बारे में सोच सके। तो इसके लिए ये दिया गया है। तो आप लोग इसको लेख को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आप उत्तर दे सकेंगे। वाद विवाद के मुद्दे पर से है। वाद विवाद यानी ऐसा विषय जिसमें आपको एक विषय दिया जाए और उसमें आपको पक्ष में अथवा विपक्ष में अपने विचार रखने होते हैं, जहां पर दो वक्ता होते हैं या दो वक्ताओं का समूह होता है। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि
तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। ये हम वाद विवाद में करते हैं। यहाँ आपके सामने दो चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। एक चित्र है गांव का और एक चित्र है शहर का। तो गांव के चित्र में आप देख सकते हैं गांव का जीवन हमारे सामने प्रस्तुत है, जहाँ पर कच्चे मकान हैं, पर्वत हैं, बादल है, पेड़ है, नदियां हैं और नदियों के आसपास लोग, यानी एक तरह से शांति का वातावरण आप देख सकते हैं। जहाँ पर तालाब के किनारे पे महिला अपना काम कर रही है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति है वह पानी में नहा रहा है और एक महिला पानी भर के ले जा रही है। अर्थात हम यहाँ पर देखते हैं कि लोग प्रकृति के बहुत नज़दीक होते हैं और हरियाली का वातावरण रहता है। वहीं दूसरा चित्र नगर के जीवन का है। नगर का जीवन जिनमें हमें बहुमाली इमारतें दिखाई दे रही है, पक्के मकान दिख रहे हैं, सड़कों पे वाहन दिखाई दे रहे हैं और पैदल यात्रा के लिए भी अलग से रास्ता बनाया हुआ हमारे सामने दिखाया जा रहा है। साथ ही दो व्यक्ति खड़े हुए भी हमें दिख रहे हैं जिन्होंने आधुनिक वेशभूषा पहनी है। यह दोनों चित्रों का अंतर जो हमारे सामने ग्रामीण जीवन शैली और नगर जीवन शैली को दर्शाता है। अब आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत किया गया है जो 5 अक्टूबर 2007 को दिए गई एक तस्वीर और एक माहिती का चित्र है। यहाँ पर हेडिंग दी हुई है, बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। शिकागो AFP। हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दो गुबार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया कैरी सिस्सी के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौरमंडल के दो तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिसमें पानी भी मौजूद होगा। सिस्से कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट और कोर का निर्माण हुआ है। सिस्से के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहां धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। ये समाचार पत्र में दी हुई एक तस्वीर का हमारे सामने पाठ के साथ संलग्न करके प्रस्तुतिकरण किया गया है, जहां पर बताया गया है कि हमारी वैज्ञानिकों द्वारा की गई नई खोज में और अंतरिक्ष में हो रही नई घटनाओं से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा नया ग्रह बनने जा रहा है। वह ग्रह बनने में कितना समय लेगा, उस ग्रह को अभी कितनी उम्र हुई है और उस ग्रह में मिल रहे सारे द्रव्य पदार्थ ठोस और वे सभी कारण यही दर्शा रहे हैं कि यह पृथ्वी जैसा होगा। अर्थात यहाँ पर पृथ्वी के जैसे धूल, मिट्टी, पत्थर भी मिलेंगे तो पानी भी मौजूद होगा, जिससे यहाँ पर जीवन भी विकसित होगा। धन्यवाद। अब हम विद्यार्थी मित्रों स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में इसमें पाठ में व्याकरण से लिया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो उपसर्ग क्या है, तो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। उपसर्ग वो है कि जो शब्द के आगे लगते हैं
और नए शब्द का निर्माण होता है उपसर्ग से। तो उदाहरण में दिया गया है कि भिन्न, तो इस पर से बना है विभिन्न। इसी तरह दूसरे उपसर्ग भी आपको दिए गए हैं, वि, प्र, अ, दूर, अध, निर, गैर। तो इन शब्दों का प्रयोग आपको कहाँ करना है कि जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, देश, पक्का, गम, योग, जीव, बल, समझ, सुविधा, वांछित, तो इन शब्दों के आगे उपसर्ग आपको लगाकर नए शब्द बनाने हैं। अब दूसरा प्रश्न है प्रत्यय। तो उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए, सूचना दी गई है। तो इसमें भी आपको शब्द दिए गए हैं, प्रत्यय दिए गए हैं, ई, ता, इत, इक, ये सब क्या है, प्रत्यय है। तो प्रत्यय का है कि वो शब्द के पीछे लगते हैं और नए शब्द का निर्माण होता है। तो उदाहरण पर दिया गया है कि नियम वत्ता इत, यानी नियमित। तो इत, इसका उच्चारण पीछे होता है, नियम के पीछे नियमित उच्चारण करेंगे तो इत का उच्चारण होगा। उसी तरह ऊपर दिए गए ई, ता, इत, इक, इन प्रत्ययों का उपयोग करके आपको नए शब्द बनाने हैं।